नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था खरपतवार और खरपतवारों की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो आज का जो टॉपिक रहेगा खरपतवार में, वो रहेगा खरपतवारों का वर्गीकरण। तो टॉपिक है खरपतवारों का या खरपतवार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। खरपतवारों का वर्गीकरण। तो बात करते हैं हम कि खरपतवारों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है। तो पहले वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पहला वर्गीकरण किया गया है जीवन चक्र के आधार पर। पहला वर्गीकरण किया गया है जीवन चक्र के आधार पर। खरपतवारों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दूसरा जो वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है बीज पत्तर के आधार पर। बीज पत्तर के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है पत्ती के बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। चौथा जो वर्गीकरण है वो है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। पांचवा वर्गीकरण है वो है जलवायु मृदा के आधार पर वर्गीकरण। छठा जो वर्गीकरण है या 6 नंबर का जो वर्गीकरण है वो है जनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार खरपतवारों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो पहला वर्गीकरण लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो पहला है जीवन चक्र या खरपतवारों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण खरपतवारों के जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है एक वर्षीय खरपतवार। दूसरा वर्गीकरण किया गया है या दूसरा प्रकार है द्विवर्षीय। दूसरा जो प्रकार है वो है द्विवर्षीय खरपतवार। तीसरा जो
प्रकार है वो है बहुवर्षीय 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 खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1 वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय और तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। अब बात करते हैं 1 वर्षीय खरपतवार की। क्या होता है 1 वर्षीय खरपतवार? तो पहला जो प्रकार है वो है 1 वर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवार। क्या होते हैं 1 वर्षीय खरपतवार? तो 1 वर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में या एक ऋतु में या एक सेशन में ऋतु में पूरा करते हैं उन्हें 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं। जो अपना जीवन चक्र है या अपना जो जीवन है वो 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार। अब इन 1 वर्षीय खरपतवारों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। तो 1 वर्षीय खरपतवारों को 1 वर्षीय खरपतवारों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा जाता है? तो पहला भाग है इसका या पहला प्रकार है खरीफ के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है रब्बी के खरपतवार। इन 2 भागों में 1 वर्षीय खरपतवारों को बांटा जाता है। पहला लेते हैं 1 वर्षीय खरपतवार। पहला लेते हैं खरीफ के खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवारों में पहला है खरीफ के खरपतवार। क्या होते हैं खरीफ के खरपतवार? किसे हम कहते हैं? कौन कौन से खरपतवार इसमें सम्मिलित हैं? तो पहले बात करते हैं खरीफ के खरपतवार क्या होते हैं। तो वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र
अपना जीवन चक्र खरीफ की फसलों के साथ पूरा करते हैं उन्हें खरीफ के खरपतवार कहते हैं। मुख्यतः ये खरपतवार वर्षा के मौसम में उगते हैं। तो यह खरपतवार वर्षा के मौसम में उगते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, इसके अलावा है लहसुआ, रुखड़ी या इसको स्ट्राइगा भी कहते हैं। ये बाजरे का परजीवी खरपतवार होता है। रुखड़ी है वो बाजरे का परजीवी खरपतवार होता है। इस प्रकार क्या होते हैं, एक वर्षीय खरपतवार होते हैं। अब हम बात करते हैं, इस प्रकार खरीफ के खरपतवार होते हैं। अब हम बात करते हैं रबी के खरपतवार क्या होते हैं। रबी के खरपतवार कौन कौन से एग्जाम्पल इनके होते हैं या कौन कौन से खरपतवार इसमें सम्मिलित होते हैं। तो पहले बात करते हैं रबी के खरपतवार होते क्या हैं। तो वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में तो एक वर्षीय खरपतवार हो जाएगा। वैसे तो है तो एक वर्षीय खरपतवार, लेकिन जो अपना जीवन चक्र है वो रबी फसलों के साथ क्या करते हो, पूरा करते हो। तो जो अपना जीवन चक्र रबी फसलों के साथ पूरा करते हो रबी के खरपतवार कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जैसे बथुआ, जैसे बथुआ, गेहूंसा, प्याजी आदि।
आदि। अगर बात करें गेहूंसा की, तो गेहूंसा गेहूं का नकलची खरपतवार होता है। गेहूं का गेहूं का नकलची खरपतवार होता है। नकलची खरपतवार होता है। इसी के अन्य नाम होते हैं, जैसे गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, फेलेरिस माइनर। ये इसके क्या होते हैं? अन्य नाम होते हैं। तो इस प्रकार एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे द्विवर्षीय खरपतवारों की। क्या होते हैं द्विवर्षीय खरपतवार? कौन कौन से खरपतवार इसमें सम्मिलित हैं? तो बात करेंगे द्विवर्षीय खरपतवार। वर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार क्या होते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार तो ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र दो वर्ष या दो ऋतु में पूरा करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो खरपतवार होते हैं वो एक वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि को पूरा करते हैं तथा दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। तो ये है खरपतवार एक वर्ष अपनी यह एक वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे जंगली गोभी। ये जंगली गोभी एक वर्ष तो अपनी क्या करती है? वानस्पतिक वृद्धि करती है तथा एक वर्ष ये बीज उत्पादन करती है। जंगली गोभी। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गाजर या जंगली गाजर। अगर सामान्यतः जो गाजर हैं जो खाने के उपयोग में लेते हैं, जो सब्जी है, उसकी भी अगर बात करें
तो वह भी एक वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती है तथा दूसरे वर्ष बीज उत्पादन देती है। उसी प्रकार जंगली गोभी और जंगली गाजर दोनों पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करती हैं। तो इस प्रकार द्विवर्षीय जो खरपतवार हैं ये पूरे होते हैं। अब बात करते हैं हम बहुवर्षीय खरपतवारों की। तो तीसरा जो प्रकार है जीवन चक्र के आधार पे वो है बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार क्या होते हैं बहुवर्षीय खरपतवार? तो वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इन खरपतवारों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है या कह सकते हैं इन खरपतवारों के दो प्रकार होते हैं। पहला है साकीय खरपतवार और दूसरा प्रकार है कास्टिल खरपतवार। दूसरा है कास्टिल खरपतवार। पहला लेते हैं साकीय खरपतवार। देखो साकीय खरपतवार कैसे कौन से होते हैं? ये खरपतवार जो लता के रूप में या कह सकते हैं कोमल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? साकीय खरपतवार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे अमरबेल। अब जो दूसरा प्रकार था बहुवर्षीय खरपतवारों का वो था कास्टिल खरपतवार। कास्टिल खरपतवार क्या होते हैं? वे खरपतवार जो काष्ठ की तरह या लकड़ी की तरह या जिनमें कठोर लकड़ी पाई जाती है, लकड़ी की तरह कठोर होते हैं या कह सकते हो जिनका तना क्या होता है? कठोर होते हैं। कास्टिल खरपतवार कहलाते हैं। जैसे
बेरी, जैसे झर बेरी। इस प्रकार एक वर्षीय खरपतवार है इस प्रकार जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है और आपका जीवन चक्र के आधार पे वर्गीकरण पूरा होता है। अब दूसरा वर्गीकरण है वो है बीज पत्तर के आधार पे। बीज पत्तर के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब बीज पत्तर के आधार पे खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द्विबीज या कह सकते हैं पहला लेते हैं एक बीजपत्री। पहला खरपतवार लेते हैं हम एक बीजपत्री। तो पहला जो खरपतवार है वो है एक बीजपत्री खरपतवार। तो बीज पत्तर के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक बीज पत्तर खरपतवार, एक बीज पत्तर खरपतवार। दूसरा है द्विबीज पत्तर खरपतवार। द्विबीज पत्तर खरपतवार। इसमें पहला लेते हैं एक बीज पत्तर या बीज पत्री खरपतवार। क्या होते हैं एक पत्री खरपतवार? ऐसे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजित दाल के भांति 2 समान भागों में दाल के भांति चलो यहां लिख देते हैं। चलो ऐसे खरपतवार जिनके बीज दाल की भांति 2 समान भागों में विभाजित हो जाते हैं या बट जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। विभाजित हो जाते हैं उन्हें एक बीज पत्तर खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं सा दूसरा है प्याजी। तीसरा है दूब घास आदि। ये सभी एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है वो है द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री या बीज पत्तर खरपतवार क्या होते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार
ऐसे खरपतवार ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र सॉरी ऐसे खरपतवार जिनके बीज ऐसे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के भांति जिनके बीजों को दाल के भांति दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ, हिरणखुरी, मकोई आदि। इस प्रकार बीज पत्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण पूरा होता है। अब जो तीसरा वर्गीकरण है वो है पत्ती की बनावट के आधार पे। तीसरा वर्गीकरण आता है पत्ती की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। पत्ती की बनावट के आधार पे खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सक्रिय या नैरो लीव्ड, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। पहला लेते हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार या सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार। क्या होते हैं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार? तो ऐसे खरपतवार जिनमें पत्ती की बनावट सक्रिय हो, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। जैसे दूबघास, इसके अलावा दूबघास, गेहूंसा आदि। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा प्रकार होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तो ऐसे खरपतवार जिनकी
पत्ती की बनावट चौड़ी हो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं जैसे बथुआ है, जंगली चौलाई आदि। ये क्या होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अगर इनकी पत्तियों की बनावट देखें तो लगभग संकरी जो पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनकी पत्ती की बनावट कुछ इस प्रकार होती है, और इनमें अगर शिराविन्यास देखें तो इस प्रकार से क्या पाया जाता है? शिराविन्यास। इस प्रकार से शिराविन्यास पाया जाता है। लेकिन अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम देखें तो इनकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। और इनका अगर शिरा विन्यास देखें तो इनका शिरा विन्यास वो एक जाल के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से जाल के रूप में आपको शिरा विन्यास देखने को मिलता है। इस प्रकार से जाल के रूप में क्या देखने को मिलेगा? शिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो ये तो कौन से हो गए? चौड़ी पत्ती वाले, और ये हो गए सकरी पत्ती वाले खरपतवार। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण की तरफ। तो जो नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण फसल संबंध के आधार पे वर्गीकरण। तो फसल संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया। पहला है निरपेक्ष खरपतवार। दूसरा है सापेक्ष खरपतवार। तीसरा है नकलची खरपतवार। चौथा है वांछित खरपतवार। पांचवा है परजीवी खरपतवार। और छठा है विशेष जलवायु के खरपतवार। इन खरपतवारों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और मेरा भी आगे से आगे मनोबल बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक मैं वीडियो डाल सकूं। थैंक यू।